हिंदू बच्चा पार्टी। मैं लेकर आ चुकी हूँ तुम्हारे एमपी बोर्ड ये सिलेबस की बातें। भाई जो क्लास 8 के स्टूडेंट है फटाफट से आ जाओ। जो तुम लोग बोलते रहते हो ना मैम इसकी भी समरी चाहिए, इसका शॉर्ट में नोट चाहिए, इसकी ब्रीफ समरी चाहिए, तो मैं लेकर आ चुकी हूँ सभी के लिए क्लास 8 जनरल इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 14 का भाई ब्रीफ समरी। देखो पहले मैं पढ़ा चुकी हूँ बाय द वे इसको। अगर तुमको फुल टू देखना है, वर्ड टू वर्ड कैच आउट करना है, भाई हर एक वर्ड का मीनिंग चाहिए, तो उसके लिए तुम्हें डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी पूरे सिलेबस की। जो भी पार्ट देखना चाहो वो देख लो। लेसन चाहिए, चैप्टर चाहिए, सिलेबस चाहिए, या फिर सिलेबस पे शॉर्ट नोट चाहिए, सब कुछ है। लेकिन डिस्क्रिप्शन में तुमको जाना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना मेरे भाई, है ना। लेकिन मैं जो सेकेंड पार्ट की बात कर रही हूँ ना अभी, चलो बात करते हैं, फिर बात करती हूँ कुछ थोड़ी सी। आफ्टर द सस्पेंशन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इससे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट लग रहा होगा ना यार मैम इतना नीचे क्यों आ गई हो, पहले का तो बता दो। तो इसके लिए तुमको थोड़ी सी और परेशानी झेलनी पड़ेगी। कमेंट सेक्शन में एक लिंक पिन है, उसको टच करो, तुम्हें फर्स्ट पार्ट इसका मिल जाएगा। दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ लेसन 14, तो वो वाला चेकआउट करना है तो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। ठीक है भाई, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बहुत 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 बकवास नहीं कर रही हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना जो भी चाहिए, और जो भी चाहिए कमेंट सेक्शन में बता देना। लेट्स बिगिन द क्लास गाइस। After the suspension of the non-cooperation movement, he was attracted towards more aggressive revolutionary idea। पता है क्या, मैं तुमको बताती हूँ, मैंने भी चंद्रशेखर के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा हुआ है। जो चंद्रशेखर जी थे ना, पहले जो थे ना वो नॉन कॉपरेशन चीजों से क्या हुए थे, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे, लेकिन धीरे 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 उनका अग्रेसिव मूड ऑन हो गया था गाइस। तो वो जहां जहां मतलब आप ये कह सकते हैं पहले वो गांधी जी वाली लाइन में चले गए थे, लेकिन फिर इधर साइड आ गए थे जहां पर बहुत ज्यादा अग्रेशन था, बहुत ज्यादा गुस्सा था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के थम जाने के बाद उन्होंने क्या किया, अधिक आक्रामक क्रांतिकारी आदर्शों की ओर आकर्षित हुए। समझ रहे हो, मतलब गुस्सा वाली पार्टी को ज्वाइन कर लिया, खून खराबा टाइप उसको। चंद्रशेखर वाज आ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। चंद्रशेखर पुलिस के लिए एक आतंक था। आतंक मतलब आप अभी के टाइम पे आतंकवादी, हम हाँ भाई हम समझ रहे हैं आप किसको बोलते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं वीडियोस में। लेकिन जो उस टाइम की ब्रिटिश पुलिस थी उसके लिए जो चंद्रशेखर थे वो आतंक से कम नहीं थे। एंड आगे बोला गया है कि he was on their hit list and the British police badly wanted to capture him dead or alive। तो ऐसा जल्दी चलते हैं हम लोग क्योंकि वीडियो को एंड करना है, बहुत लंबा पार्ट हो जाएगा नहीं इसका भी। तो बताया गया है कि ब्रिटिश पुलिस की हिट लिस्ट पर थे ये, और ना बुरी तरह से जो पुलिस थी ब्रिटिश पुलिस, उनको ये चाहिए थे, जिंदा या मुर्दा वाली सिचुएशन थी गाइस। ऑन फरवरी, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड चाहिए तो ये नीचे देखो पूरा लिखा हुआ है हिंदी में, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में। ऑन फरवरी 27, 1931 चंद्रशेखर आजाद मेट टू ऑफ हिज कमरेड्स एट द आजाद पार्क, अल्फ्रेड पार्क अभी जो नाम से है इन इलाहाबाद में। पहले क्या था, उसका नाम था आजाद पार्क, अभी की सिचुएशन में अल्फ्रेड पार्क के नाम से। अभी की सिचुएशन में आजाद पार्क है यार, पहले अल्फ्रेड पार्क था या। तो चंद्रशेखर जो आजाद थे उनके जो दो मित्र थे, जो क्रांतिकारी साथी बोल सकते हो तुम लोग उनको, तो वो उनसे मिलने के लिए आजाद पार्क गए थे। एंड ही वाज बेट्रेड बाय एन इन्फॉर्मर टू द ब्रिटिश पुलिस। उनको क्या हो गया था, मतलब ये समझ लो कि एक मुखबिर द्वारा, मतलब विश्वास पात्र द्वारा विश्वासघात हो गया गाइस। जो उनके साथ में कोई व्यक्ति था वो इन्फॉर्मर था ब्रिटिश पुलिस का, तो उन्होंने उनको खबर कर दी। द पुलिस सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर चंद्रशेखर आजाद टू सरेंडर। और पुलिस ने पूरे पार्क को क्या कर लिया था, घेराबंदी कर ली थी, घेर लिया था, और चंद्रशेखर से बोला था कि तुम सरेंडर कर दो। आजाद फाउट वैलियंटली एंड किल्ड 3 पुलिसमैन। क्या हुआ, चंद्रशेखर आजाद से समर्पण करने को कहा, तो जो आजाद थे वो बहादुरी के साथ लड़े भी, और उन्होंने 3 पुलिस कर्मियों को मार भी डाला था, मतलब 2-3 पुलिसमैन को उन्होंने खत्म कर दिया था। लेकिन स्वयं को चारों ओर से घिरे हुए देखकर उन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी।
Thus, he kept his pledge of not being cut alive. He used to recite his favorite Hindustani couplet. उन्होंने क्या किया भाई, उन्होंने जो बोला था, मैंने फर्स्ट में ही बताया था, उन्होंने क्या बोला था कि मैं किसी भी पुलिस के द्वारा नहीं मरूंगा, मैं आजाद हूँ। तो इस प्रकार उन्होंने स्वयं को जीवित न पकड़ जाने का प्रण को निभा लिया एंड वह अपने प्रिय हिंदुस्तानी दोहे को गाते रहते थे। मतलब हमेशा उनकी आदत थी कि हिंदुस्तानी कपलेट वो गाया करते थे, तो उन्होंने उनका फेवरेट दोहा गाना स्टार्ट कर दिया था। दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद है ही रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। टू पे होमेज टू सच अ रेवोल्यूशनरी हीरो ऑफ भारत माता, टू स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंस्टीट्यूट शहीद चंद्रशेखर आजाद मेमोरेबल अवार्ड। द अवार्ड विल कैरी एज अ अमाउंट ऑफ 150 lakhs, मतलब 1 लाख से 50 लाख तक। ओके, एंड बी प्रेजेंटेड एट अ स्पेशल फंक्शन टू बी ऑर्गेनाइज एट भोपाल ऑन बलिदान दिवस ऑफ चंद्रशेखर आजाद। तो बताइए, उन्होंने अपना दोहा गाते हुए गए कि दुश्मन की गोलियों से हम सामना करेंगे, आजाद जी रहे हैं, आजाद ही रहेंगे। भारत माता के ऐसी क्रांतिकारी नायक को श्रद्धांजलि देने के लिए देखो अवार्ड दिया जाता है, एक तो शहीद चंद्रशेखर आजाद स्मृति पुरस्कार के नाम से, और राज्य सरकार ने एक अवार्ड जो था उसका निर्णय कर लिया था। और ये यहाँ पर दिया है यार, ये 1 पॉइंट, ये बिंदी है यहाँ पर जो डॉट, मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसा है तो मैंने इसलिए बोला 1 से 50 लाख, नहीं ये 1.5 लाख का इनाम राशि रहती है। ठीक है, पुरस्कार की राशि लाख होगी। यह चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर आयोजित एक विशेष समारोह में प्रदान किया जाएगा। सो दिस वाज फॉर हमारे चंद्रशेखर आजाद। तो गाइस पसंद आया तो प्लीज क्लास को लाइक करें। ये मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लेवल पे समझाया तुम लोगों को। तुम लोग बोलते रहते हो कि मैम लेसन तो समझाती है, कुछ अलग करिए ना, कुछ अलग करिए, तो मैंने इसलिए आप लोगों की डिमांड पर ये ब्रीफ समरी लेकर आई हूँ, आजाद द मिलिट्री समरी। तो ऐसी समरीज डेलीज आती रहेंगी आप सभी के लिए। बाय द वे मैंने ये चैप्टर फिर से पढ़ा दिया है और डल भी चुका